ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, और इसमें 38 सर्ग हम पढ़ चुके हैं। आज 39वां सर्ग शुरू करेंगे। और 38वें सर्ग में गुह ने जो भी खाद्य भोज्य पदार्थ आदि प्रस्तुत किए श्री राम लक्ष्मण के सामने, तो श्री राम ने बड़े विनीत भाव से यह कहकर के उनको वापस दे दिया कि हम पिता की आज्ञा के अनुसार केवल वन में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं का ही ग्रहण करते हैं। किसी से दान में लेकर उधार लेकर के उन वस्तुओं का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो केवल घोड़े के खाने के लिए कुछ आहार लेकर के और वो गुह को मना कर देते हैं बाकी सब चीज़ों के लिए। और उसके बाद सायंकालीन संध्या का समय हो जाता है, तो अपना उत्तरीय वस्त्र ओढ़ करके श्री राम संध्या उपासना का कार्य संपूर्ण करते हैं, संपन्न करते हैं। और उसके बाद आहार के रूप में केवल गंगा जल लेकर ही दूसरे दिन भी तृप्त होते हैं। और सोने से पहले लक्ष्मण गंगा जल से ही उनके पैर धुलवाते हैं और उसके बाद वो विश्राम करते हैं। सुमंत्र, लक्ष्मण और गुह, इन तीनों की रात्रि वार्तालाप करने में ही बीत जाती है। उन तीनों में से कोई भी नहीं सोते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि दोपहर में तो भोजन करने से पहले पैर धोने चाहिए, हाथ मुंह पैर धोना चाहिए खाना खाने से पहले, तो जठराग्नि तीव्र हो जाती है। और रात्रि में सोने से पहले पैर धो के फिर थोड़ा तेल लगा के फिर सोना चाहिए। तो इसका प्रमाण रामायण में भी मिलता है। तो ये हमने 38वें सर्ग में पढ़ा। पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन। आज क्या बात हुई?
आगे चलें। चलिए, तो 39वें सर्ग में गुह का और लक्ष्मण का वार्तालाप पढ़ेंगे। तं जाग्रतं अदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुह संतापसंतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत् इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसीः साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम् उचितोऽयं जनः सर्वक्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्। तं जाग्रतम् अदम्भेन जाग्रतं भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुह संतापसंतप्त राघवं वाक्यम अब्रवीत्। तो जब लक्ष्मण भ्रातुरर्थाय अपने भाई की रक्षा के लिए जग रहे हैं धनुष बाण हाथ में लेकर के, तो ऐसे तम जाग्रतम लक्ष्मणम अदम्भेन जाग्रतम लक्ष्मणम, जो दिखावे के लिए नहीं जाग रहे हैं, दंभ नहीं है कोई उनके जागने में, बल्कि अपने हृदय की श्रद्धा भक्ति समर्पण ही अभिव्यक्त कर रहे हैं वो। तो कुछ काम व्यक्ति दंभ के कारण भी अच्छे कर लेते हैं, तो यहाँ लक्ष्मण के लिए कहा कि वो कोई दिखावे के लिए नहीं जग रहे हैं, बल्कि अदम्भेन जाग्रतम तम लक्ष्मणम भ्रातुरर्थाय, जो अपने भाई की रक्षा के लिए जग रहे हैं। तो ये देखकर गुह संताप से संतप्त हो जाते हैं कि कैसे महान राजकुमार हैं जिनको चक्रवर्ती साम्राज्य का अधिकारी होना था, और कैसे ये भूमि के ऊपर ऐसे ही पड़े हैं जंगल में, और लक्ष्मण भी जो राजभोग के योग्य है आज जंगल में, कैसे एक प्रहरी की तरह खड़े हैं। तो इस प्रकार से इस दृश्य को देख करके संताप संतप्त गुह राघवम वाक्यम अब्रवीत, लक्ष्मण को, रघुकुल में पैदा होने वाले चाहे राम हैं या लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब राघव हैं, तो यहाँ लक्ष्मण के लिए राघव शब्द का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण को गुह ने ये शब्द कहे, इयं तात सुखाशय्या त्वदर्थम उपकल्पिता प्रत्याश्वसीः साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम। एक शैया श्री राम के लिए थी, उसमें श्री राम विश्राम कर रहे हैं, और दूसरी शैया को इशारा करते हुए गुह कह रहे हैं इयं तात सुखाशय्या, ये दूसरी शैया जो आपको सुख देगी, ऐसी सुखदायिनी शैया त्वदर्थम उपकल्पिता, हमने आपके लिए तैयार करवाई है। इसलिए अस्याम साधु प्रत्याश्वसी ही, आप इस साधु शैया के ऊपर, अच्छी शैया के ऊपर आराम से सोएं। ये राजपुत्र, हे राजपुत्र लक्ष्मण, यथा सुखम, सुखपूर्वक आप इस शैया पर सोएं। अर्थात आपको श्री राम की रक्षा के लिए सारी रात भर जगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सैनिक जग करके आप दोनों भाइयों की रक्षा करेंगे, माता सीता की रक्षा करेंगे, और मैं स्वयं जग करके रक्षा करूंगा श्री राम की। तो आप भी आराम से सो लीजिए, क्योंकि आप कल भी नहीं सोए थे, लक्ष्मण पिछली रात्रि को भी सोए नहीं थे। तो उनके लिए शैया लगा करके उनको सोने के लिए अनुग्रह करते हैं गुह। उचितोऽयं जनः सर्वक्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्। अयं जनः सर्वक्लेशानां उचित, ये व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, अर्थात गुह स्वयं के लिए कह रहा है, अयं जनः सर्वक्लेशानां उचित, सब प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, हम उसके योग्य हैं। यहाँ इस जंगल में क्या क्या प्रतिकूलता आ सकती है हम उससे परिचित हैं, और हम उन सब क्लेशों को सहन करने में तैयार हैं, उसके योग्य हैं। और त्वम सुखोचितः, और आप सब सुखों को भोगने के लिए उचित हैं, उचित मतलब योग्य हैं। तो आप तो सुख भोग के लिए बने हैं, और हम तो सेवा करने के लिए बने हैं, सब क्लेशों को सहन करने के लिए बने हैं। इसलिए गुप्त्यर्थम जागरिष्याम,
आप दोनों की, आप तीनों की गुप्त्यर्थम रक्षा के लिए हम जगेंगे। बहुवचन है तो इसलिए उनके सैनिक भी उनके साथ होंगे। गुपु रक्षणे गुप्त्यर्थम काकुत्स्थस्य वयम निशाम। आप सब तीनों के लिए इस निशा को, इस रात्रि को हम आपकी रक्षा के लिए जगेंगे, इसलिए आप भी सो जाइए, क्योंकि आगे तो आपको ही जाना है, आपको ही जगना है, और यहाँ तो क्योंकि हम संभाल लेंगे। तो ऐसे वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं। नहि रामात् प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन ब्रवीम्येतदहं सत्यं सत्येनैव च ते शपे सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वतो ज्ञातिभिः सह। लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्षमाणस्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता कथं दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रमया लब्धुं जीवितं वा सुखानि वा परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरे सत्यवर्तत। गुह कहते हैं न ही रामात् प्रियतरो मम अस्ति भुवि कश्चन। गुह कह रहे हैं भुवि, इस भूलोक में रामात् प्रियतर मम कश्चन न अस्ति, कोई भी श्री राम से प्रियतर मुझे नहीं है इस पृथ्वी के ऊपर। अर्थात राम मेरे लिए सर्वप्रिय, सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रिय हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ब्रवीमि एतत् सत्यम, ये बात मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथियों के सामने तो ऐसी बातें थोड़ी शालीनता की करते ही हैं, ऐसा नहीं है। अहम सत्येन एव ते शपि, सत्य की शपथ खा करके ही मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ कि राम से प्रियतर और मुझे इस धरती पर कोई भी नहीं है। श्री राम ही मुझे सबसे ज्यादा प्रियतम है। सोहम प्रिय सखम रामम शयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वतो ज्ञाति भी सह। तो क्योंकि जो सबसे प्रिय होता है तो उसकी रक्षा तो जी जान से की जाती है। तो श्री राम मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए सोहम, वह मैं, प्रिय सखम रामम शयानम, सोते हुए अपने प्रिय सखा श्री राम की सीतया सह, सीता सहित, रक्षिष्यामि, रक्षा करूंगा, धनुष्पाणि ही, हाथ में धनुष लेकर के, मैं हाथ में धनुष लेकर के, सर्वतो ज्ञाति भी सह, और अपने सब भाई बंधुओं सहित मैं भी जगूंगा, और मेरे सब भाई बंधु या मंत्री या जो नौकर चाकर हैं उन सब को साथ लेकर के हम इस कार्य के लिए रात्रि भर जगेंगे, आप सो जाइए। लक्ष्मणस्तं तदोवाच रक्षमाणास्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। लक्ष्मणः तं तद उवाच, जब उन्होंने इस प्रकार से लक्ष्मण जी को सोने के लिए अनुग्रह किया तो लक्ष्मण ने उनको कहा, रक्षमाणास्त्वया अनघः, हे निष्पाप, अघ मतलब पाप, अनघ निष्पाप, हे निष्पाप गुह, वयम त्वया रक्षमाणा, आपके द्वारा हम रक्षित होते हुए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप सब प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आपसे रक्षित होते हुए, वयम सर्वे न अत्र भीता, सचमुच हमें यहाँ कोई भय नहीं है, किसी भी चीज का हमें भय नहीं है, क्योंकि आप यहाँ रक्षा कर ही रहे हैं। तो हम सब बिल्कुल निर्भय हैं यहाँ पर। धर्मम एवं अनुपश्यता, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से हम आपका धर्म पूर्ण आचरण देखते हुए उस धर्म की ही, उस मर्यादा की ही रक्षा में अपने आप को बिल्कुल भी भयभीत महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है
जहाँ धर्म होता है वहाँ भय नहीं होता है, और जहाँ धर्म छूट जाता है अपना तो भय होता है। तो धर्म फिर बहुत व्यापक शब्द है। अब धर्म में अपना कर्तव्य कर्म भी आ जाता है, तो व्यक्ति जब अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता है तो भयभीत होता है। तो वो जो आप श्लोक बोलते हैं वो जिसके जीवन में घटित हो रहा है तो वो संपूर्ण धर्म का पालन हो रहा है, इसलिए योगी को किसी से भय नहीं होता है। निर्भय केवल योगी ही हो सकता है, क्योंकि योगी हर पल धर्म में जीता है। तो यहाँ लक्ष्मण बहुत बड़ी बात कह रहे हैं गुह के लिए कि कल से जब से हम आए आपको हम धर्म में प्रतिष्ठित देख रहे हैं। धर्मम एव अनुपश्यता। तो जहाँ धर्म है वहाँ पर भय नहीं है, जहाँ अधर्म है वहाँ भय ही भय है। तो किसी को अभय होना है, निर्भय होना है तो क्या करें? क्या करें? धर्म का पालन करें। कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुम जीवितम वा सुखानि वा। ये सच है कि आपकी रक्षा में, धर्म की रक्षा में हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन आप देखो तो कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सीतया सह। सीता जिसने कभी बाहर कदम भी नहीं रखा जमीन के ऊपर, उस सीता माता को इस धरती पे सोया हुआ देख करके, और श्री राम को जो इतने ऊंचे पद के अधिकारी हैं उनको यहाँ जमीन के ऊपर ऐसे सोया हुआ देख करके कथम दाशरथौ भूमौ शयाने सीतया सह मया निद्रा शक्या, मया निद्रा लब्धुम शक्या। मैं कैसे नींद को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे सो सकता हूँ जब मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव, मेरे श्रद्धेय, मेरे बड़े भ्राता और मेरी माता सम सीता माता जमीन पे सो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कैसे तो सुख से सो सकता हूँ, और कथम जीवितम सुखानि वा, कैसे सुख पूर्वक जी सकता हूँ। तो मैं सो नहीं सकता हूँ। ये नहीं है कि भाई आपने कोई सुरक्षा नहीं दी, आपकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में श्री राम को देख करके ना तो सुख पूर्वक सो सकता हूँ और ना तो जी सकता हूँ सुख से। परिदेवयमानस्य दुःखार्तस्य महात्मना तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सात्यवर्तत। तो इस प्रकार से परिदेवयमानस्य शोकाकुल, दुःखार्तस्य दुख से दुखी होकर के, महात्मन उस महात्मा की अर्थात लक्ष्मण की, महात्मना दुःखार्तस्य परिदेवयमानस्य राजपुत्रस्य, महात्मा लक्ष्मण की, राजपुत्र लक्ष्मण की, दुख से अत्यंत पीड़ित लक्ष्मण की, शोकाकुल लक्ष्मण की, शर्वरी सात्यवर्तत, वो रात्रि सतत जगते हुए ही बीती। तो 2 रात्रि हो गई इनको, सोए नहीं हैं। तो ये रात्रि बीतने के बाद अगले दिन कैसे उन्होंने गंगा को पार किया, ये अगले सर्ग में पढ़ेंगे, 40 नंबर सर्ग में। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथो वक्षा महायशः उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्ष्मणं भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निशा तराम जाह्नवीं सौम्या शीघ्रगां सागरङ्गमां विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघमवब्रवीत् उपस्थितेयं नौर्देव भूया किं करवाणि ते। अथोवाच महातेजा रामो गुहमिदं वचः कृतकामोऽस्मि भवता शीघ्रम् आरोप्यतामिति। ततः कलापान् सन्नय्य खड्गौ बद्ध्वा च धन्विनौ
जग्मतुर्येन तौ गंगा सीतया सह राघवौ राममेवं तु धर्मज्ञम् उपगम्य विनीतवत् किमहं करवाणीति सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। प्रभातायां तु शर्वर्यां पृथुवक्षा महायशा। जब प्रभात काल हो गया अर्थात रात्रि व्यतीत हो गई, तब पृथुवक्षा, विशाल है, विस्तृत है वक्षस्थल जिनका, महायशा महायशस्वी, श्री राम के विशेषण हैं ये। उवाच रामः सौमित्रीम, तो उठ करके श्री राम ने सौमित्रीम लक्ष्मणम उवाच, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण से ये वचन कहे। लक्ष्मणम शुभ लक्षणम, लक्ष्मण कैसे हैं, उनका विशेषण क्या है, शुभ लक्षण, शुभ लक्षणों वाले। यहाँ रामायण में आपको एक खास बात देखने को मिलेगी। श्री राम या लक्ष्मण, इनका कभी भी वार्तालाप होता है ना, तो ये कोई ना कोई बहुत ऊंचा विशेषण लगा के एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के बारे में कुछ बोलेंगे तो कुछ बड़ा विशेषण लगाएंगे, और ये श्री राम भी जब लक्ष्मण के बारे में कहेंगे या महाराजा दशरथ के बारे में या सुमंत्र के बारे में, किसी के बारे में भी बोलते हैं तो कोई हाई लेवल एनर्जी वाला शब्द बोलते हैं। शब्दों की भी अपनी एक एनर्जी होती है ना, एक शक्ति होती है, और उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। छोटे छोटे बच्चों को माताएं जब चलना सिखाती हैं तो उनको कैसे कैसे विशेषण बोलती हैं, क्योंकि वो बेचारा गिर जाता है, और उस समय यदि बच्चे को कह दिया जाए कि ये सारी दुनिया ऐसे दौड़ रही है, तेरे से 2 कदम भी चला नहीं जाता है, निकम्मे कहीं के, तो शायद बच्चा सारी जिंदगी भी चलना ना सीखे। ऐसे बोले तो वो उसको बोलेगी मेरा बेटा तो दारा सिंह है, मेरा बेटा तो हनुमान है, पता नहीं क्या क्या है, और वो फिर उठ के चल पड़ता है। ऐसे चलना सिखाती हैं। अंधेरे में जाने से डरे तो बड़ा बहादुर है, ऐसे बोलती हैं। अभी कहाँ बहादुर, अभी तो छोटा सा ही बच्चा है। तो ये विशेषणों का बहुत महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में गए तो विशेषण से ही तो उनके लिए तालियां बजती रही। सब लोग सामान्य विशेषण बोल रहे थे, उन्होंने आत्मीय शक्ति वाला विशेषण बोल दिया, भाई बहन कह करके। आजकल तो ऐसा हो गया कि जो अपने सगे रिश्ते नाते हैं ना, उनमें भी लोगों को लगता है कि अगर हम वो शब्द बोलेंगे तो शायद हम अनपढ़ लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए 2 शब्द पकड़ लिए, अंकल और आंटी। बुआ भी आंटी, चाची भी आंटी, ताई भी आंटी, सब आंटी, और मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताऊ भी अंकल, सब अंकल, बाकी बापू को छोड़ के। हर विशेषण का अपना महत्व होता है। तो जब किसी को विशेषण के सहित बोलते हैं तो उसका एक अलग ही अर्थ होता है। जैसे हमारे संगठन में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सिखाते हैं कि जब किसी सन्यासी को बोलना है तो पूज्य लगा के बोलना है, पूज्य या पूज्या, और कोई अपने समकक्ष हैं या छोटे हैं या बड़े हैं, उन सब के साथ आदरणीय शब्द लगाते हैं। जैसे अपने भाई विनोद जी आदि संवाद करते हैं तो वो जिला प्रभारी से भी संवाद करेंगे तो उसका नाम लेते हुए भी आदरणीय फला ऐसे बोलते हैं। तो ये सिखाया जाता है कि कैसे बोलना है। तो यहाँ लक्ष्मण का विशेषण शुभ लक्षणम, शुभ लक्षण वाला। तो कोशिश ये करें कि जब किसी को बोलते हैं तो सम्मान पूर्वक ही बोलें। तो उन्होंने शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से ये वाक्य कहे, भास्करोदय कालोयम गता भगवती निशा तराम जाह्नवीं सौम्य शीघ्रगाम सागरंगमाम। भास्कर उदय कालोयम, हे लक्ष्मण अब सूर्योदय का समय हो रहा है। भगवती निशा गता, भगवती रात्रि जा चुकी हैं, अब रात्रि के लिए भी भगवती।
क्योंकि हर चीज, ये बात तो वो भी कहती थी अपने जो माता जी थी ना श्री अरविंद आश्रम में, तो कहती थी कि ये जो जड़ चीजें हैं ना, इनमें भी वो प्रसुप्त है दिव्यता, भगवत्ता, लेकिन उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए कि मतलब उनके अंदर जो बिल्कुल प्रसुप्त चेतना है उसको भी कष्ट ना हो। जैसे झाड़ू लगा के और झाड़ू को ऐसे फेंक देते थे कुछ लोग, जैसे यहाँ भी फेंक देते हैं, और बहुत सारे तार निकल जाते हैं तो उसको उठाते भी नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद झाड़ू ही नहीं मिलती, खत्म झाड़ू। तो बोलती थी झाड़ू को भी बहुत आदर सम्मान से उठा के, झाड़ू लगा के, फिर इसका धन्यवाद करके और इसको अच्छी तरह से रखना चाहिए, ऐसे उल्टा सीधा नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि उसने कितनी सफाई की है बेचारी ने। तो ऐसे बिस्तर जब छोड़ते हैं तो बिस्तर का भी धन्यवाद करके, सारी रात आपको कितना सुख दिया उस बिस्तर ने और तख्त ने, उस कंबल ने, रजाई ने, चद्दर ने। तो ऐसे व्यक्ति, आपको हंसी आ रही है लेकिन ये सत्य है। छोटी छोटी चीजें भी देखो ना हमारे को कितना सुख देती हैं, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति का जीवन कृतज्ञता से भर जाता है। हम उसमें एक जिसको कहेंगे ना दिखावे वाली शालीनता में तो बोल देते हैं कृतज्ञता के शब्द। चलते चलते कहीं हमारा रुमाल गिर गया, किसी ने उठा के, भाई साहब आपका रुमाल गिर गया, थैंक यू, तो वहां तो बोल देते हैं, लेकिन वो वास्तव में कृतज्ञता होती नहीं है दिल में, एक फैशन के रूप में बोल देते हैं। पर वास्तव में ही यदि हृदय में कृतज्ञता हो तो फिर वास्तव में ये बहुत बड़ी संपत्ति है। फिर कृतज्ञ श्री राम के बारे में जैसे कल वो पूछ रही थी ना दीपिका जी, कि एक बार भी किसी ने ऐसे उनका उपकार किया तो वो उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। तो कृतज्ञता अपने लिए बहुत अच्छा गुण है। किसी व्यक्ति ने एक बार भी हमारा उपकार किया, उल्टा होता है, हजारों बार उपकार किया और एक दिन डांट दिया तो 1000 दिन वाला खाता जीरो, फिर गया सारा, वो एक दिन याद रहता है हमें, उल्टा होता है। महापुरुषों का उससे उल्टा होता है, कितना भी किसी ने कष्ट दिया है लेकिन एक भी उपकार किया तो वो उन सारे कष्टों को भूल के उपकार को याद रखते हैं। कई माता ने बचपन में जो उपकार किए श्री राम के ऊपर, श्री राम उनको याद रखते हैं, बाद में जो एक दिन कष्ट दिए उसको याद नहीं रखते। तो इन्होंने कहा भास्कर उदय कालो अयम भगवती निशा गता, भगवती रात्रि अभी जा चुकी हैं और सूर्योदय का समय है ये, इसलिए हे सौम्य जाह्नवीं तराम। अब पहले आया था शुभ लक्षणम, यहाँ सौम्य, हे सौम्य हम गंगा नदी को पार कर लेते हैं। अब सुबह सुबह का टाइम है, रात्रि जा चुकी है। शीघ्रगाम सागरंगमाम, सागर को जाने वाली शीघ्र वेग वाली गंगा नदी को सुबह सुबह पार कर लेते हैं, क्योंकि जल भी बढ़ जाता है जैसे जैसे दिन बढ़ता है, तो ऊपर से जो बर्फ आदि पिघलती है ज्यादा तो फिर उसका वेग बढ़ जाता है दिन में, तो सुबह थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा जल्दी से इसको हम पार कर लेते हैं। विज्ञाय रामस्य वचो गुहो राघवम अब्रवीत उपस्थितायं नौर्देव भूय किम करवाणि ते। रामस्य वचः विज्ञाय, गुह भी वहीं खड़े थे, तो श्री राम के इन वचनों को सुन करके, जान करके, गुह राघवम अब्रवीत, गुह ने श्री राम से कहा, उपस्थिता इयम नौ देव, हे देव, इयम नौहु उपस्थिता, ये नौका तैयार है, मैंने पहले से ही इंतजाम किया हुआ है गंगा को पार करने के लिए। भूया किम करवाणी ते, और मेरे लिए क्या आदेश है आप बताइए। नौका तो मैंने पहले ही तैयार की हुई है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आगे मैं क्या करूं वो मुझे बताइए। तो अच्छे सेवक वही होते हैं जो एक कदम आगे का ये जान लेते हैं कि अब मेरे स्वामी को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। गुह को पता है कि अभी जगते ही नौका की आवश्यकता पड़ेगी,
तो पहले से ही तैयार है। श्री राम ने कहा तो उन्होंने कहा तैयार ही है नौका। और मध्यम कोटि के सेवक वो होते हैं जो कहने पर तुरंत ला करके देते हैं। जैसे बैठे हैं स्वामी जी महाराज और फिर वो कहें कि पानी ला के दो, तो वो पानी ला के देंगे फिर दौड़ करके। और समझदार वो हैं जो पहले से ही रखें, भाई बैठेंगे 1 घंटा रहेंगे यहाँ पे तो 1 गिलास पानी तो रखें हम। और तीसरे नंबर के वो हैं कि एक बार पानी लेने गए तो फिर आधा घंटा उनको ना गिलास मिला ना पानी मिला, इतनी देर में कार्यक्रम ही खत्म हो गया। गुरुजी ऐसे उठ के चले गए, बोले कोई बात नहीं योगग्राम में पी लेंगे। तो तीसरी श्रेणी के वो होते हैं। तो गुह यहाँ प्रथम कोटि के सेवक हैं।